देखिए अब एक्सरसाइज क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है पहले 1 नंबर में निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि। तो क्या होता है प्रतिस्थापन हो जाने के? प्रतिस्थापन विधि। अब बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, उसी विधि से हल करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर x + y = 14। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x - y = 4। दो समीकरण है ना। तो दोनों समीकरण देखा। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू चाहिए ना। x और y का वैल्यू हमको चाहिए प्रतिस्थापन विधि से। कुछ नहीं करना है इसको लिख दीजिए समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1, इसको समीकरण 2। या तो समीकरण 1 का हेल्प लेकर या समीकरण 2 का हेल्प लेकर एक समीकरण 3 बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण 3। तो ध्यान ये रखिएगा कि जो किसी से भी बना सकती हो, 2 से भी लेकर बना सकते हैं, 1 से। 2 से लेंगे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि हमको x का सिंगल वैल्यू चाहिए। अगर समीकरण 2 का हेल्प लेते हैं तो 2 से में y यहाँ माइनस में है, y इधर प्लस में आ जाएगा। प्लस में अगर फिर y का वैल्यू x का इसमें पुट करेंगे थोड़ा आसान होगा। माइनस वाला में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं 2 से ले रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्यों ले रहे हैं वो भी बता ताकि आसान हो। समीकरण 2 से, 2 से क्या लिखा हुआ है? x - 4 बराबर x - y। x - y बराबर 4 है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में y है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना। 4 + y, ये समीकरण 3 बन गया। क्या बन गया? और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 का प्रयोग करके समीकरण 3 हम बनाए हैं तो अब ये x का वैल्यू हमको 1 में पुट करना हो। किसमें? 1 में रखना। ऐसा नहीं कि ये x का वैल्यू 1 में 2 से बना तो 2 में नहीं रखना है। अब 2 का प्रयोग करके एक समीकरण 3 बनाए, इसका प्रयोग हमको 1 में पुट करना है। क्या है? मान रखना है। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में, समी का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में चलता है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x तो मेरे पास दिया हुआ है इसमें, यहाँ दिया हुआ है x + y = 14, लेकिन x के जगह पर क्या रखिएगा? x का मान है 4 + y है ना, यानी कि x के जगह पर 4 + y रखेंगे। क्या रखेंगे? क्योंकि x का वैल्यू जो x का जो वेटेज है 4 + y है, तो x नहीं लिखकर इसके जगह पर 4 + y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 + y, यानी कि 4 + y x के जगह पर, और सब सेम रहेगा। प्लस y है तो प्लस y हो जाएगा बराबर 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, अब एक प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में। हमको y का वैल्यू चाहिए, तो जो काम करना है ज्यादा ध्यान उस पर न देंगे। हमको ध्यान है कि y का वैल्यू निकालना है, तो y को एक प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में। y + y कितना होता है? 2y। y² मत करिएगा, y² होता है गुना में रहता तब। ये दोनों देख लीजिए। अगर इसमें कोई बोल रहा है y + y कितना हो जाएगा? 2y। क्या होगा? 2y। अगर ये रहता y गुना y तो y का स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? y का स्क्वायर। तो गुना भी है, जोड़ है तो 2y। अगर इसी तरह से और भी है, जैसे कोई दिया 2y + 2y 4y, क्या हो जाएगा? 4y। अगर इसको गुना में रहता 2y गुना 2y, एक गुना और 2 दूनी की 4 तो रहेगा ही, फिर 4y गुने y² ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y + y 2y, क्या हो जाएगा? 2y बराबर 14 - 4। 14 - 4, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? -10। अब 2 यहाँ गुना में है, 2 और y के बीच में गुना का साइन छुपा रहता है। ठीक है, 2 इधर जाता तो बट्टा में जाएगा, तो y बराबर जो आएगा 10/2।
2 से कटेगा, 2 का 2 और 2 बचे 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आया। अब बीच में अगर बराबर का साइन है तो इधर एरो का साइन यूज करेंगे, ठीक है, एरो मार के देकर ऐसे सुंदर सुंदर लिखिएगा। और ट्राई ये करिएगा कि इक्वल इक्वल के सामने आना चाहिए एकदम, ठीक है। एक वैल्यू आ गया। अब x का y का वैल्यू की मेरे पास ऑप्शन है, इसको 1 में रखो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं पर रखिएगा आपको x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा रहता है समीकरण 3 में। क्या है? समीकरण जो y की जगह पर यहाँ 5 रख दीजिए, 5 और 4 9, x का वैल्यू आ जाएगा ना 9। इसमें रखिएगा तो भी ठीक है। अगर यहाँ 5 रखिएगा तो 5 का प्लस में 5 आएगा, इधर आएगा तो -5, 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 आएगा। फिर भी अगर इसमें रखने की इच्छा है तो यहाँ -5 है, आएगा ना, y जब 5 है -5, इधर आएगा तो +5 और 4 9 आ रहा है। अगर 1 2 3 कहीं पर रखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ समीकरण 3 में, इसको नीचे लिखिएगा आप लोग, के बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, बगल में लिख लीजिएगा, रखने पर पूरा मैं बता दे रहा हूँ। अब a वाला 3a है, यहाँ पर y की जगह पर मैं 5 रखूंगा, x बराबर 4 + 5, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। इतना पर भी नंबर नहीं मिलता है, कितना पर मिलेगा? फिर यहाँ अच्छा नंबर लाने के लिए देयरफॉर करके साइन दे दो, x = 2 y और y = 5, और यहाँ पूरा इसको क्लियर कीजिए ऐसे बड़ा सा, और एक आंसर। और ये आंसर गलत है कि सही है कैसे जानेंगे? यहाँ चेक कर सकते हैं खुद से भी। x और y का वैल्यू पुट करो, यहाँ बराबर कर दो, x के ऊपर 9 और 5, 9 और 5 14 आ रहा है इसके बराबर, सही है। फिर यहाँ भी पुट करके देख लीजिए, x में 9 और 5, 9 में से 5 हटेगा तो 4 आ रहा है ना, यानी कि आंसर मेरा सही है। चलो।